सो हाय फ्रेंड्स। ओके, तो आज का टॉपिक है कि फाइनली हम फेल रहे। फाइनली हम इस चीज़ में फेल रहे कि बच्चों को अगर आप फ्रेंड बनाकर पालते हैं तो वो बच्चे आपसे क्लोज़ रहते हैं, वो बच्चे आपकी इज़्ज़त करते हैं, वो बच्चे गलत आदतों में नहीं पड़ते। हम पूरी तरीके से फेल रहे। सब हम लोगों को मालूम पड़ चुका है कि जो हमारे पेरेंट्स ने जिस तरीके से हमको परवरिश दी है, परवरिश एक्चुअली वही सही थी। वो भी सही नहीं थी, परवरिश ये भी सही नहीं है। हुआ क्या है ना कि बैलेंस नहीं रहा, चीज़ें दोनों सही है, बैलेंस नहीं रहा। अभी जो है जनरेशन जो अभी नई है, छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं या हो चुके 4-5 साल, 4-5 साल पहले, 15 साल पहले भी, ये लोग को इतना प्यार दिया गया है, इतना प्यार दिया गया है कि वो लोग कोई भी कठिनाई का बाहर सामने नहीं कर सकते। आप उनको एक शब्द नहीं बोल सकते घर में, टीचर उनको कुछ बोल नहीं सकते। जब भाई सीधी सी बात है, जब बच्चे पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो वो बच्चा कैसे आगे जाकर कठिनाइयों का मुकाबला कर पाएगा, जब आप उसे बिल्कुल रुई के फाहे में हमेशा रखेंगे एक चूजे की तरह। पहले तो बच्चे कितना मार खाते थे, हम लोगों ने खुद कितनी मार खाई है अपनी माँओं से, अपने टीचर से। आजकल के बच्चों को तो आप देख लो, तो आप ज़रा सा कुछ बोल दो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, ज़रा ज़रा सी बात पर। एक बार मैंने कहीं सुना था, एक एक लड़की स्कूल से आई, ठीक है, तो उसके माँ बाप कुछ खा रहे थे, तो बच्ची ने पूछा, होगी 12-13 साल की बच्ची होगी, तो बच्ची ने पूछा आप क्या खा रहे हो? तो कहते हमने खा लिया, हमने पास्ता बनाया था। तो कहते आपने मेरे लिए नहीं छोड़ा? तो पेरेंट्स ने कहा नहीं, मतलब वो ख़त्म हो गया, नहीं छोड़ा। गई अंदर फांसी लगा ली जाकर कमरे में। मतलब बहुत वियर्ड बात है ना, बट इट्स ट्रू। ये सच्ची सच्ची बात है। इनफैक्ट लड़कियां अभी हाल पहले मैंने पढ़ा है कि मोबाइल के लिए लड़कियां एकदम अटैक कर रही हैं। मोबाइल तो मानसिक तौर पे पूरी तरह अपंग बना रहा है। क्योंकि मैं किसी को क्या कहूँ, मैं खुद सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा वर्क मोबाइल से चल रहा है ऑब्वियसली, तो मुझे तो मोबाइल में घुसे रहना है। और बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी आई बहुत अच्छी है, लेकिन ये हम इंडियंस का प्रॉब्लम है कि हम टेक्नोलॉजी को ना बहुत हम सर पे सवार कर लेते हैं, हम बैलेंस नहीं रख पाते। शायद सारी दुनिया में अभी यही हो रहा है। तो अब खैर इसके लिए भी ये है कि अपना विल पावर, शायद भगवान हम लोग की ज़िंदगी में ऐसा वक़्त चाहते थे, हम मानवों की ज़िंदगी में, कि अब तुम लोगों की विल पावर आज़माने का टाइम है। अब सरल-सरल वक़्त जो है गुज़र गया, अब कठिन वक़्त आने वाले हैं जहाँ तुमको अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। सरल तो खैर पहले बहुत कठिन था, पहले मैं नहीं कहूँगी कभी भी कि सरल था। तो टॉपिक वो है कि बच्चों को पालने में हम पूरी तरह हम फेल रहे हैं। आप आजकल के बच्चे देखो, आप उनसे तेज़ वॉइस में आप बात नहीं कर सकते हो। हमने तो अपने माँ-बाप के गाली, जूते, चप्पल खाए हैं, और वो जनरेशन के बच्चे हम लोग आज तक खा रहे हैं। और जो हमसे पहले की जनरेशन के बच्चे थे, मतलब कि, तो वो शायद और ओबीडिएंट रहे हों। अभी अंदर-अंदर कुछ भी चलता हो, देखो अंदर वो कैसे भी अपने माँ-बाप के लिए कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन ऊपर उनकी हिम्मत नहीं थी। बड़े भाई-बहनों से नहीं बोल सकते थे। इनफैक्ट मेरे जो चाचा लोग हैं, वो मेरे डैड के सामने उनकी चूँ तक नहीं निकलती। अगर डैड उनको बुरा-बुरा बोलेंगे, कुछ उल्टा-सीधा डाँटेंगे किसी बात पे, तो यूँ करके उनका सर झुका रहता है। सर झुका के सुनेंगे डैड की बात। आजकल सुन सकते बच्चे? नहीं सुन सकते ना। आजकल बच्चे माँ-बाप की नहीं सुनते। अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लिया। तो ये टेक्नोलॉजी तो फ़ेल रही। बैलेंस ज़रूरी है। वो चाणक्य के बोल के गए थे जो एक लेवल तक, लेकिन फिर क्या है ना, हम लोग 5 साल तक बच्चों को अगर प्यार से पाल रहे हैं तो प्यार से ही पाल रहे हैं। फिर जूता आने लगा बच्चे के पैर में बाप का, तो फिर उसको दोस्त बनाया, तो इतना दोस्त बना लिया कि आप उससे हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होता। अभी रिसेंटली की बात है, मैंने कहीं सुना ये बात कि लड़के ने बोला अपनी अ, लड़का जिम जा रहा है, तो उसने अपनी मॉम से बोला, कोई उसकी फ्रेंड करके आती है उसके साथ जिम में, तो उसके साथ वर्कआउट करती है। तो माँ ने कहा कि बेटा, थोड़ा-सा लड़कियों से, मतलब अभी तुम्हारी एज ऐसी है कि लड़कियों की तरफ जाओगे, लेकिन थोड़ा वर्कआउट पे जहाँ कर रहे हो वहाँ पे फोकस वर्कआउट पे करना। क्या होता है ना, फिर वहाँ पे जिम में लड़के-लड़कियाँ आपस में सेट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो फिर जिम का शेड्यूल खराब हो जाता है। फिर जिम जाने का दिल नहीं करता अंदर से।
वर्कआउट पे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने समझाया, तो कहता गर्लफ्रेंड, तो कहता उससे आपको क्या लेना देना, वो मेरी लाइफ़ है, बन भी गई तो क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? तो ये घर-घर में हो रहा है ऐसा। और पहले ये भी घर-घर में, अच्छा बच्चे जब दबे थे, तो बच्चों के ऊपर ज़ुल्म माँ-बाप ने भर-भर के किए। किसी को प्यार ज़्यादा दे रहे हैं, किसी को प्यार कम दे रहे हैं, किसी को खाने की चीज़ ज़्यादा दे रहे हैं, किसी को खाने की चीज़ कम दे रहे हैं। अब बच्चे लोग भर-भर के ज़ुल्म कर रहे हैं माँ-बाप पर। मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियंस एक लेवल में क्यों नहीं आ सकते? आज भी आप देख लो, अब लड़कियों का ज़माना है तो वो इतना ज़माना है, लड़कियों का इतना ज़माना है कि जिसकी कोई हद नहीं। हर चीज़ लड़कियों के फ़ेवर में, लड़कों की तो सुनी नहीं जाएगी। और जब लड़कों का ज़माना था तो इतना ज़माना था, लड़कों का इतना ज़माना था कि भाई ऐसा नहीं होता है यार। तो लेवल में रखो चीज़ों को। देखो आप सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते। मुझे लगता है मैं शायद एक भी आदमी को नहीं सुधार सकती, एक भी इंसान को मैं नहीं कुछ कर सकती। मैं यहाँ सुधारने के लिए बैठी भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ उनमें विचार रखती हूँ यहाँ पर, यूट्यूब पर आकर। लेकिन मैंने तो समझ के लिया ना, मैं अपने अंदर तो सुधार कर सकती हूँ। मैं अपने अंदर तो सुधार कर सकती हूँ, तो आप अपने अंदर करो बस। आप अपने अंदर करोगे, ऐसा हर कोई अपने अपने अंदर करता जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएँगी ना दुनिया में। क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ यार कि मतलब सब कुछ कितना गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। हम लोगों ने हमेशा कभी अपने बुज़ुर्गों की सुनी ही नहीं, थोड़ी तो सुननी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहती कि उनकी हर बात गलत होती है। जैसे कि शायद थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट मैं आपको सच बताऊँ तो मैं मांसाहार के खिलाफ हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और एक और चीज़ में मेरा विश्वास है, ये सैक्रिफाइस और ऑल में मैं ये ट्रस्ट नहीं करती। आपको आपको सैक्रिफाइस करना है, आप अपना करो। किसी की ज़िंदगी का सैक्रिफाइस नहीं करो, सबको बनाने वाला अल्लाह है। किसी को मार के अल्लाह को आप कैसे खुश करोगे मुझे नहीं पता। ये तो इंसानों की प्रवृत्ति है ही नहीं, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। किसी को पालो 1 महीने पहले और फिर मार के उसे खा जाओ। प्यार मोहब्बत से पालो। ये तो मैं इसे सैक्रिफाइस नहीं समझती। ख़ैर, और मैं कुछ और भी एक बात बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी जो मेरे दिमाग से एकदम उतर गई। तो अभी तो मेरे माइंड में आ नहीं रही है कुछ क्योंकि मैं कभी लिख के तो रखती नहीं, मेरे मेरे जो सच्चे तज़र्बे हैं उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, उस हिसाब से मैं बात करती हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप जैसी भी सोल हो, लाइक सोल, आत्मा, क्योंकि ये तो ढांचा है ना, हमारे अंदर कुछ तो एनर्जी है जो हमें चला रही है, हम तो मशीन है। तो आप जैसे सोलो, आप कैसे भी लोगों में रहो, मेरा ट्रस्ट है कि आप वैसे ही, आप जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो एक वक्त पे आपके सामने ज़रूर आएगी। आप वैसे ही सेम हो जाओगे। आप कितने भी अच्छे परिवार में पले बड़े हो, कहते हैं ना कि रावण के घर भी विभीषण पैदा हो गए थे। और बहुत अच्छे-अच्छे परिवारों में भी, बहुत बुरे परिवारों में भी, मतलब अच्छे परिवारों में बहुत बुरे लोग भी पैदा हो जाते हैं। लाइक मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई और हमारे घर में मांसाहार खाया जाता था, पर मुझे ऑब्वियसली बट मुझे तब बचपन से पसंद नहीं था। मैं छोटी थी, इतनी समझ तो मुझे नहीं थी, तो मैं बनता था तो ना मैंने अलग-अलग कर देती थी उसको। राइस के साथ है तो राइस खा लिया, रोटी है तो बस करी के साथ खा ली। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब मैं नहीं खा सकती हूँ। और ये मुझे किसी ने कहा नहीं छोड़ने के लिए। सोल तो खैर परिपक्व है ही, लेकिन थोड़ा-सा कनेक्शन दिमाग का दोनों का होता है ना, रूह का लिबास है ये शरीर, तो कनेक्शन दिमाग से भी होता। सोल समझती थी, तो सोल नहीं करने देती थी मुझे वो काम, लेकिन हुआ क्या कि मेरा माइंड जैसे जब डेवलप होता गया, जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, अब तो हालत ये हो गई कि मैं बिल्कुल भी मतलब मैं खा ही नहीं सकती हूँ मैं खा ही नहीं सकती हूँ। हमारे फ़ादर कहा करते ना, पापा हमेशा बोलते हैं कि ये तो मतलब पठानों के घर में, मियाँ मियाँ भाई के घर में ये तो बिल्कुल पंडित लड़की पैदा हुई है। बोलते हैं ऐसा, जो बच्चे थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं मुसलमानों में। तो जैसे आपकी सोल है, और कितने लोग आप देख लो जो बहुत ऊँचे-ऊँचे कुलों में पैदा हुए, ब्राह्मण कुलों में, उनके यहाँ नहीं खाया जाता लेकिन वो खाते हैं, वो करते हैं। वो इनफैक्ट वर्क भी करते, डायरेक्ट नहीं काट रहे, मार रहे, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर तो कर रहे हो वर्क को वो। ऊपर से तो वो उस वही ऑनर है उसके, आप देखोगे तो। और आप देखोगे तो कितने ही मुस्लिम लोग जो हैं वो हट गए इस चीज़ से।
लाइक मी। तो ये सोल का फ़र्क है। तो बहुत सारी बातें मिक्स हो गई हैं और शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे दिल की जो बातें हैं मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। मैं कभी लिख के नहीं बैठती, तो हो सकता है बीच में मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा-सा आप लोगों को इरिटेट भी होता हो, थोड़ा-सा स्किप कर दिया करो वीडियो आगे और देख लिया करो, पर देखा एंड तक करो प्लीज़। मुझे हौसला अफ़ज़ाई करो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।